अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुरोलुस उस्मान सीजन 4 की किस्त नंबर 94 के बारे में। दोस्तों पिछली किस्त के इख्तिताम पर आप लोगों ने देखा इस्मिहान सुल्ताना मरमराजी किले में ओक्तम साहब के पास पहुंच गई थी। इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे ओलफ अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक तरफ मौजूद होता है और अपने सिपाहियों से कहता है, हमने दुश्मन के वतन में अपना पंजा गाड़ दिया है भाइयों, अब इस पंजों की मदद से इस सरजमीन को अपना वतन बनाने का वक्त आ पहुंचा है। इन अगोल किले को हम अपना घर बनाएंगे, हम इन अगोल किले में तमाम लोगों को मार डालेंगे, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? तमाम लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी दौरान दान अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ओलफ कहता है, दान क्या तुमने आग लगा दी है? दान कहता है, बिल्कुल मैंने लगा दी है, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक इन अगोल किले के आसपास देहातों में हमने आग लगा डाली है। ओलफ कहता है, बहुत खूब। आग बुझाने के लिए सिपाही जैसे ही इन अगोल किले से बाहर जाएंगे, जिसके बाद दरवाजा खोलने पर हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान साहब अपने सिपाहियों और खानदान वालों के साथ मरमराजी किले के बाहर पहुँच जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब बोरान से कहते हैं, सिपाहियों को दरवाजे के इर्द गिर्द रखो बोरान, हम नहीं जानते कि इस्मिहान सुल्ताना क्या करने जा रही है। बोरान कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद वो तमाम लोग अंदर दाखिल होने लग जाते हैं और दूसरी तरफ इस्मिहान सुल्ताना और ओक्तम किले के मरकजी कमरे में मौजूद होते हैं और इसी दौरान उस्मान साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को सलाम करते हैं। इस्मिहान सुल्ताना कहती है, आखिरकार हम एक अच्छे मकसद के लिए जमा हुए हैं। उस्मान साहब कहते हैं, खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये सुनकर इस्मिहान सुल्ताना कहती है, कांता का जेनोस के मामले के बाद पहली बार आप आजादाना तौर पर मरमराजी किले में आए हैं, ये अच्छा है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा वालिदा सुल्तान, जब मरमराजिक में मैं पहली बार आया था तो मेरे हाथ में तलवार थी और मेरी तलवार पर खून था। अब मैं उस मरमराजिक में आया हूँ जिसकी मालकिन आप हैं, वही मरमराजिक जो मैंने ओक्तम साहब को दिया था। ये सुनकर इस्मिहान सुल्ताना कहती है, अब हम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें नहीं खींचेंगे, हम अपनी तलवारों को दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, चलो पहले शादी का जश्न मनाते हैं, फिर देखेंगे कि कौन एक दूसरे पर तलवार उठाता है, लेकिन ये मैंने आपसे नहीं कहा कि मैं आपके साथ मिलकर तलवारें उठाऊंगा। इस्मिहान सुल्ताना कहती है, आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे उस्मान साहब, मेरे साथ मिलकर आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आप छोटे छोटे दुश्मनों को भूल जाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो देखते हैं। इसके बाद तमाम लोग वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ इनागोल किले में ढोल बजना सुनाई देता है। एक सिपाही कहता है, जल्दी करो सिपाहियों, इससे पहले कि आग दूर दराज इलाके में फैल जाए। ये सुनकर वो सिपाही दरवाजा खोल देते हैं और वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं। उन सिपाहियों के जाते ही दो घोड़ा गाड़ियाँ इनागोल किले में दाखिल हो जाती हैं। उन्हें देखकर एक सिपाही कहता है, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? ये कहकर उस घोड़ा गाड़ी में छुपे ओलफ और उसके सिपाही बाहर निकल आते हैं और तुर्गुत साहब के सिपाहियों पर फौरन हमला कर देते हैं। और इसी दौरान बजतीनी सिपाही जो बाहर खड़े होते हैं वो भी दरवाजा बंद होने से पहले पहले अंदर दाखिल होने लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और ओलफ के सिपाही तुर्गुत साहब के सिपाहियों को मार रहे होते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है और तुर्गुत साहब के जो सिपाही किले के ऊपर मौजूद होते हैं वो अपने तीरों से ओलफ के सिपाहियों को मार रहे होते हैं। जिसके बाद ओलफ और उसके सिपाही अपनी डालों से अपनी हिफाजत करने लग जाते हैं। इसके बाद वो तीर अंदाज आग के गोले उनकी तरफ फेंकने लग जाते हैं, जिनसे ओलफ और उसके सिपाहियों की डाल जलने लग जाती है। ये देखकर फिरोदी कहता है, ओलफ हमारे डाल जल रहे हैं। ये सुनते ही ओलफ कहता है, चलो सिपाहियों दोबारा से हमला करो। इसके बाद वहाँ पर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ मरमराजी किले में तमाम लोग बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह की मर्जी से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कौल के मुताबिक मैं अपने भतीजे अख्तमूर के लिए अलजजक का हाथ मांगना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अलजजक का जवाब भी सुनना चाहता हूँ। उसके बाबा और वालिदा सुल्तान अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो बाद में कह सकते हैं। चलो बताओ अलजजक खातून, क्या तुम अख्तमूर से शादी करना चाहती हो? अलजजक खातून कहती हैं, जी हाँ मैं अख्तमूर से शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद ओक्तम साहब कहते हैं, हम अख्तमूर साहब को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत बहादुर लड़का है और हमारी बेटी के लायक है, मैं बाबा होने के नाते ये रिश्ता कबूल करता हूँ। ये सुनकर तमाम लोग खुश होने लग जाते हैं और अख्तमूर को दुआएं देने लग जाते हैं। बेंगे खातून कहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोबारा ना होनी चाहिए। अगर दोबारा मेरी बेटी आंसू बहाते हुए मेरे दरवाजे पर आई तो जो भी इसका सबब बनेगा मैं उससे हिसाब लूंगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर दोबारा अलजज खातून का सर झुका तो इसका सबब बनने वाले का सर मैं खुद उतारूंगा। ये सुनकर बेंगे खातून कहती हैं, बहुत शुक्रिया। इस्मिहान सुल्ताना कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इन दोनों को शादी करते हुए देखेंगे। और दूसरी तरफ जंगल में एक तरफ हुसैन बयंदर से कहता है, आपको नहीं लगता कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे बयंदर साहब? अगर इस्मिहान सुल्ताना को पता चल गया तो क्या होगा? बयंदर कहता है, हुसैन क्या मैंने तुम्हें डरने के लिए अपने साथ रखा हुआ है? ओलफ के साथ हमारे तावन के बारे में कोई भी नहीं जानता, सबसे अहम चीज ताकत होती है। इसके बाद वो सोने को हिलाते हुए कहता है, इसकी आवाज सुन रहे हो हुसैन, ये इंसान के लिए तमाम दरवाजे खोल
खोल देता है। ये हमारे लिए एनागोल के दरवाजे भी खोल देगा। और इसी दौरान कुछ गद्दार तुर्क सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वयंदर उनसे कहता है, या तुम लोगों ने ओलफ की मदद की? एक सिपाही कहता है, हाँ, एनागोल अब ओलफ की मलकियत में है। इसके बाद ओलफ उन तमाम सिपाहियों में सोना बांटने लग जाता है और दूसरी तरफ एनागोल किले में मुसलसल जंग जारी होती है और ओलफ के सिपाही तुर्गुत साहब के सिपाहियों को मार रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ओलफ वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाहियों को मार डालता है। एक सिपाही कहता है, एनागोल तुम्हारी कब्र बनेगी ओलफ। ओलफ कहता है, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम तमाम लोगों को खत्म न कर डालूं। एनागोल तो सिर्फ अभी शुरुआत है, लेकिन बाकी देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये कहकर वो उस सिपाही को भी मार देता है। दान कहता है, ओलफ अब एनागोल हमारी मलकियत में है। ओलफ कहता है, ये तो हमारी पहली जमीन है, यहीं से हम मुसलमानों पर हमला करेंगे। हम एनागोल में ईसा अलैहिस्सलाम की रोशनी फैलाएंगे। चलो जल्दी से ये झंडे उतार दो। इसके बाद बजंतीनी सिपाही वहाँ ऊपर जाते हैं और कई कबीले के परचम को उतार देते हैं। और दूसरी तरफ अलजज खातून और हक तैमूर वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के हाथ का बोसा ले रहे होते हैं और तमाम लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और इसी दौरान एक सल्जूकी सिपाही वहाँ पर आता है और कहता है, उस्मान साहब और वालिदा सुल्तान, एनागोल किला अब हमारा नहीं रहा। ये सुनकर तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, एनागोल अब हमारा नहीं रहा? कैसे? ये किसने किया? ये सुनकर वो सिपाही कहता है, ओलफ ने। तुर्गुत साहब गुस्से से कहते हैं, ओलफ ने? सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर वो गुस्से से उस सिपाही की तरफ बढ़ता है। इस्मिहान सुल्ताना कहती है, ये सिर्फ एक एलची है तुर्गुत साहब, लेकिन मैं ओलफ और उसकी हिमायत करने वाले शहनशाह को तबाह करके रख दूंगी। मंगोलों ने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो हम कुस्तुतुनिया की दीवारों के नीचे आखिरी जंग करेंगे। ये सुनती उस्मान साहब गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और इस्मिहान सुल्ताना की गर्दन पर रख देते हैं, जबकि उस्मान साहब के सिपाही इस्मिहान सुल्ताना के सिपाहियों को पकड़ लेते हैं। उस्मान साहब इस्मिहान सुल्ताना से कहते हैं, अगर इस मामले में आपका हाथ हुआ तो यही बेहतर होगा कि आप मुझसे छुप जाएं। इस्मिहान सुल्ताना गुस्से से कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आपको लगता है कि एनागोल लेने के लिए मुझे आपकी इजाजत लेनी होगी? मैं तो एक अल्फाज से एनागोल किला हासिल कर सकती हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, मैंने इस सरजमीन को अपने खून से हासिल किया है। अगर तुम्हारी वजह से मैं इस सरजमीन को खो देता हूँ तो मैं इस सरजमीन को तुम्हारे खून से नहला दूंगा। दोस्तों, इसके बाद एक मंजर तब्दील होता है और तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ एनागोल के बाहर तक पहुँच जाते हैं और चीखते हुए कहते हैं, ओलफ। और इसी दौरान ओलफ भी अपने सिपाहियों के साथ एनागोल किले के वहाँ ऊपर पहुँच जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारा प्यारा किला तुमसे छीन लिया है तुर्गुत। क्या अब तुम मुझे अपनी जान देने के लिए आए हो मेरे पास? ये सुनकर तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ इसी किले की दीवारों पर लटकाऊंगा। तुम बहाए गए खून के एक एक कतरे का हिसाब दोगे। ये सुनकर ओलफ कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते तुर्गुत साहब, मैं कसम खाता हूँ तुम यहाँ तो आ गए हो, अब तुम अपनी दीवारों के सामने अपनी जान दोगे। ये सुनकर तुर्गुत साहब कहते हैं, तुम हमें शहादत से डरा नहीं सकते ओलफ, मैं तुर्गुत सरदार हूँ, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें जलीलो ख्वार करता रहूंगा। ये सुनते ही ओलफ एक सिपाही को दिखाते हुए कहता है, ना तुम और ना ही तुम्हारे सिपाही ज्यादा देर तक जिंदा रह सकेंगे। ये सुनकर तुर्गुत साहब का वो सिपाही कहता है, परेशान न हो तुर्गुत साहब, मैं शहादत की जानब बढ़ रहा हूँ। तुर्गुत साहब कहते हैं, ऐसा मत करो ओलफ, तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। लेकिन ओलफ तुर्गुत साहब के उस सिपाही को नीचे गिरा कर लटका देता है। ये देखकर तुर्गुत साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद ओलफ कहता है, अजीम ईसा की फौज के सामने खड़ा होने वाला इसी तरह कुचला जाएगा तुर्गुत। तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं इस बहादुर के खून की कसम खाता हूँ, मैं तुम सबको गर्क कर दूंगा। जब तक तुम में से एक भी जिंदा है तुर्क रुकेंगे नहीं। ये सुनते ही ओलफ अपने सिपाहियों को इशारा करता है, जिसके बाद ओलफ के सिपाही तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों पर अपने तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तुर्गुत साहब और उनके सिपाही डालों से अपनी हिफाजत करने लग जाते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं वापस आऊंगा ओलफ, मैं वापस आऊंगा ओलफ, इस किले की दीवारों को तुम पर गिराने के लिए मैं वापस आऊंगा। ये कहकर तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ उस्मान साहब के सिपाही और खानदान वाले मरकजी खैमे में मौजूद होते हैं। अलून खातून कहती हैं, उम्मीद करती हूँ कि तुर्गुत साहब गुस्से में आकर कुछ गलत न कर दें। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, तुर्गुत साहब उस्मान साहब के बगैर कुछ नहीं करेंगे, और खास तौर पर जब हम ऐसी सूरत हाल में हैं। और इसी दौरान उस्मान साहब और बुरान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बुरान उस्मान साहब से कहते हैं, सरदार सिपाही तैयार हैं और वो आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कोई कुछ भी नहीं करेगा, हम सही वक्त आने का इंतजार करेंगे। इस्मिहान और ओलफ वो समझते हैं कि हम जल्दबाजी में आकर एनागोल किले पर हमला कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे। चलो मुझे बताओ कोहनूर, एनागोल किले में क्या चल रहा है? तो कोहनूर कहते हैं, उन्होंने तुर्गुत साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, हमें लगता है कि हमारे दरमियान कोई गद्दार है। किले की हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी थी, लगता है कि उन्होंने अपना ईमान सोने के एवज बेच दिया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कोहनूर ये तुम क्या कह रहे हो? कोहनूर सिपाही कहते हैं, उन्होंने ओलफ को किला हासिल करने में मदद की है। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से
से कहते हैं, वो कमीने, हम बहुत बड़ी मुश्किल में जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह हमें मुनाफिकों की मुनाफिकत से बचाए। इसके बाद उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान, तुम उन गद्दारों को तलाश करोगे और मेरे पास लेकर आओगे। ये सुनकर बुरहान कहते हैं, वो हमारे सिपाहियों में ही शामिल है सरदार, मैं जाकर देखता हूँ कि उनमें से किसके पास ज्यादा सोना है, जिसके बाद उन तमाम लोगों को हिसाब देना होगा। ये सुनकर मलून खातून कहती हैं, सरदार, क्या आपको लगता है कि इस्मिहान सुल्ताना और उलफ दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उलफ इस्मिहान सुल्ताना के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी तलवार इस्मिहान सुल्ताना की गर्दन पर रखी तो मुझे उसकी आंखों में ये नजर आया कि वो इनागोल किले के बारे में कुछ नहीं जानती। लगता है कि उलफ ने ये काम अकेले किया है, चाहे वो दोनों मिले हुए हों या ना हो, उनका इंजाम एक जैसा होगा। बाला खातून कहती हैं, अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? और इसी दौरान सुंगूर सिपाही अंदर आते हैं और कहते हैं, सरदार कोनिया से शामिल ने एक मकतूब भेजा है। ये कहकर वो खत उस्मान साहब को दे देते हैं। उस्मान साहब वो खत खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, नाइमान अपनी फौज के साथ कोनिया में दाखिल हो चुका है। ये सुनकर तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों ये किस्सा यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दोस्तों आज हम बात करेंगे रूल ऑफ उस्मान सीजन 4 की किस्त नंबर 94 के बारे में। दोस्तों पिछली किस्त के इख्तिताम पर आप लोगों ने देखा, उलफ अपने सिपाहियों से कह रहा था, हम इनागोल जाएंगे और इनागोल किले को फतह करेंगे। इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे